अगर घरों में घुस के मारा जा रहा है, मस्जिदों में घुस के मारा जा रहा है, सेफ है मस्जिदों के अंदर, घरों में अंदर बंद रह के सेफ हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आप घर में घुस के किसी को भी निकाल के मार लेते हैं। आप कह रहे हैं कि सड़कों पे होगा तो वो पुलिस लाठीचार्ज करेगी, गोली मारेगी। सिर्फ बुज़दिली की और लालच की बात है। इन लोगों के पेंच और जो तार है कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मुझे इस बात को कहने में अब कोई शक और शुबे की गुंजाइश ज़्यादा रह नहीं जाती है। घरों में घुस के नहीं मारा जा रहा, बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे। कौन सा ऐसा जुल्म है जो बचा हुआ है जिसका इंतजार करना चाहते हैं आप लोग? अगर बुज़दिल और मिले हुए नहीं है तो सामने आए, सबसे आगे मैं रहूंगा, मेरे पीछे तो रहें कम से कम। अपने पर्सन के ऊपर रिस्क लेकर ये सब बातें बोल रहा हूँ। मेरी सपोर्ट करने के बजाय मेरे राहों में कांटे बिछाने का जो काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को, जनता को एक्सपोज करना चाहिए। 2 दिन पहले जिस तरह से जहांगीरपुरी में जो पूरा मामला हुआ और उसके बाद गिरफ्तारियों को लेकर, ख़ासतौर से 14 मुसलमानों की गिरफ्तारियों को लेकर दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल ज़रूर उठ रहे हैं। आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ये कहा है कि न सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम भी गिरफ्तार हुए हैं। टोटल 23 गिरफ्तारी बताई जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें जिस तरह से हथियारों को लहराया जा रहा है पुलिस की मौजूदगी में, उस पर एक्शन ना लेने को लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह के सवालात उठ रहे हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा हैं। महमूद साहब, पूरा जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, ख़ासतौर से 5 राज्यों के बाद, 6 राज्यों में इलेक्शन के बाद 6 राज्यों में जिस तरह से दंगा भड़का और उसके बाद अब देश की राजधानी तक ये पहुंच गया, और उसमें जिस तरह से पुलिस की कारकर्दगी है उसके ऊपर ज़रूर सवालात खड़े हो रहे हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं दंगाइयों के साथ है। ये कोई 6 राज्यों की बात नहीं है। ये पिछले 7 साल 8 साल से बड़े तरीके पे, बड़े पैमाने पे आरएसएस और बीजेपी साजिश कर रही है। हाईएस्ट लेवल से साजिश करके मनुस्मृति लागू करने के लिए, भारत का संविधान ख़त्म करने की तरफ एक के बाद एक कदम उठ रहे हैं। हर एक हमला जो मुसलमान पे हो रहा है वो सिर्फ ट्रेलर है। अब पूरी फिल्म जो है अभी बाकी है, और वो पूरी फिल्म शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के ऊपर दिखाई जाएगी। ये हर एक आदमी को सोच और समझ के तैयार रहना चाहिए। जहाँ तक आप पुलिस के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हो, पुलिस पूरी फोर्स तो नहीं, लेकिन हाँ भ्रष्ट अधिकारी, ख़ास तौर पे जिनका गुजरात से ताल्लुक़ रहा है, ख़ास तौर पे जिनका जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, अमित शाह साहब, उनसे कनेक्शन है या रहा है, उनको तो वैसे ही शक की नज़र से देखना चाहिए। पहली शर्त है ये तो। और इसमें अगर किसी से शिकायत होनी चाहिए तो हम लोगों की शिकायत होनी चाहिए पहली तो सरकारी अफसरों से, पुलिस ऑफिसर्स से, सारे अम्बेडकरवादियों की। कोई भी इस तरह की घटना होती है तो हमारी शिकायत उन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के दूसरे कार्यकर्ताओं से तो है, लेकिन उनसे हमारी शिकायत तीसरे दर्जे की शिकायत है। पहले दर्जे की शिकायत होनी चाहिए जिन लोगों ने संविधान की शपथ लेके पुलिस की नौकरी की है, जो उस एरिया में थे, वो किस दबाव में आके अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे बल्कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे दिल्ली दंगों में, या कोई भी आपने मॉब लिंचिंग के केसेस देखे, वो भी बगैर पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों की मदद के कोई मॉब लिंचिंग नहीं हो सकती। भले बगैर पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से कोई, जो गौ हत्या और गौ कशी के लिए जो ये विजिलेंटे शुरू कर रखे थे इन्होंने पूरे देश में, कोई बगैर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता कार्य। कोई भी जो ये लव जिहाद के इन्होंने जो ये स्कीम्स शुरू की थी, और जाके घरों में जाके और महिलाओं को सड़कों पे रोक के जो कपल्स घूम रहे होते थे उनके साथ बदतमीज़ी की, बगैर पुलिस की मदद के नहीं हो सकते थे। कोई जो ये जब अजान होती है तो बजरंग दल के लोग जाके वहाँ पे जो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, ये बगैर पुलिस की टोटल इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकती। तो उसी तरीके से कोई भी दंगा, जैसे दिल्ली दंगे में कपिल मिश्रा गए थे सिर्फ भड़काऊ भाषण देने, डीसीपी जो सूर्य हैं वो उनको साथ लेके नहीं गए थे। दंगे के टाइम भी पुलिस की प्रोटेक्शन उन्हें पूरी मौजूद थी जब वो हमले कर रहे थे। तो उसी प्रकार की कई घटनाएं हमारे सामने हैं। दिल्ली में भी जहांगीरपुरी की भी जो घटना हुई है, वो पूरा जुलूस जो है वहाँ के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की प्रोटेक्शन में निकला है। इन कार्यकर्ताओं को हौसला देने का काम 2 लोगों ने किया है। एक तो जो हाई कमांड है इनकी, आरएसएस और बीजेपी की, और इनके विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और विश्व हिंदू युवा वाहिनी और पता नहीं क्या क्या है, उनकी हाई कमांड, पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी, ये फुट सोल्जर्स को जो है इन्होंने भड़का के और भेजा है।
जो लोकल मकामी लोग थे, जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने फिर भी कोई बदतमीज़ी ज़्यादा नहीं की है। जो बाहर के लोग वहाँ पे जो हायर्ड क्रिमिनल्स भेजे गए थे, उन्होंने जाके सारी बदतमीज़ी की है। तो वो भी पुलिस की मदद के बगैर नहीं कर सकते। तो हमारी शिकायत पुलिस से होनी चाहिए और उनके पीछे छुपे उनके राजनीतिक आकाओं से होनी चाहिए। ये जो फुट सोल्जर्स उस तरफ से आके बदतमीज़ी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, इनसे हमारी तीसरी दर्जे की शिकायत होनी चाहिए। इनके साथ जो भी रिएक्शन हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप ये सोचते हो कि ये जो लोग आए जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया और सेल्फ डिफेंस में कुछ लोगों ने कुछ किया, तो अगर उनको हमलावरों को चोट लगती है तो सबसे ज़्यादा खुशी, मैं आपको एक बात बता दूं, आरएसएस और बीजेपी के कैंपों में मचती है कि जो हमने लोगों को भड़का के भेजा था उनके चोट लगी या कोई किसी को जानी माली नुकसान हुआ, तो उससे उनके कार्डर्स बढ़ते हैं। उनके ऊपर जो जुल्म हुए या उनकी चोट दिखा के या उनकी डेथ दिखा के वो और कार्डर्स बढ़ाएंगे, बल्कि खुश होंगे, उसके नाम पे पैसे इकट्ठे करेंगे। तो हमारी लड़ाई पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों से और इनके राजनीतिक और संगठनात्मक जो आका बैठे हैं उनसे लड़ाई है। और उनको टैकल करने का, उनको रोकने का तरीका है कि हम पेशबंदी करें। इस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के खिलाफ बैन करने का हमें आदेश के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए बड़े बड़े प्रोटेस्ट करने चाहिए सभी अम्बेडकरवादी संगठनों को। वो हम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हम पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये घटनाएं कभी बंद नहीं होंगी। ये फुट सोल्जर्स अगर 10 अगर डर के भाग भी जाएंगे तो वो 100 और लेके आएंगे, 100 भ्रष्ट पुलिस वाले और लेके आएंगे। कार्रवाई कहाँ से होगी? कोर्ट खामोश है। कपिल मिश्रा के मामले में हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, उसके बाद जज को रातों रात हटा दिया जाता है। इस मामले में भी खामोश है। जिस तरह से आपने देखा मध्य प्रदेश के खरगोन में जिस तरह से मकानों को गिराया, उस पर कोर्ट खामोश है। देखिए, मैं अपनी बात कह चुका हूँ, 1000 बार भी वही बात दोहराऊंगा। मेरे जहन में जो फार्मूला आता है मैं बता चुका हूँ। कोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस हमारी 20% होनी चाहिए, 80% पीसफुल प्रोटेस्ट पे होनी चाहिए। कोर्ट को मजबूती देने के लिए भी पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए, ये नारे लगने चाहिए, जजेस तुम न्याय करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जजेस को भी मजबूती आएगी। जजेस के ऊपर भी जो दबाव है, जज लोया का एग्जाम्पल दिया जाता है बहुत सारे जजेस को, बहुत सारे दबाव हैं जजेस के पास भी। मैं क्या बोलूँ आपको। तो अगर प्रदर्शन होंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे, तो मनुवादी ताकतें जो हैं डरेंगी और जो अम्बेडकरवादी ताकतें हैं, इंसाफ पसंद ताकतें हैं, उनको हौसला मिलेगा। तो पीसफुल प्रोटेस्ट की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति इसके अलावा कोई काम कर रहा है, कोर्ट में पिटीशन डाल रहा है, कोर्ट में मदद कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग खुद भी, जितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा ऑफिस भी, वो सिर्फ 20% ही फ़ायदा पहुँचा सकता है। 80% फ़ायदा या नुकसान होगा पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए, कोर्ट अरेस्ट के ज़रिए, एक तहरीक चला के। तो आपको लगता है कि जज डरे हुए हैं? बाकायदा एक पुलिस का बड़ा डिपार्टमेंट है जो सिक्योरिटी के लिए है, सुप्रीम कोर्ट के खास तौर से, हाई कोर्ट्स की सिक्योरिटी का अलग से डिपार्टमेंट है, तो कैसे आप कह सकते हैं जज डरे हुए हैं? मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ ये बात, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है। और सबसे ज़्यादा महसूस 2-3 चीज़ों की वजह से हो रहा है। एक तो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अभूतपूर्व कार्य किया और बोला कि देश की जनता, जो देश की मालिक है, हम लोगों पर दबाव है, हमारी मदद के लिए आए। ये तो मैं भी अंधा नहीं था, आप भी नहीं थे, पूरी दुनिया ने देखा ना ये। तो हमारा क्या भारत की जनता के रूप में फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपने जजेस की आवाज़ सुने और उनकी मदद के लिए उठ खड़े हों? तो ये तो मैं जनता को जनता का फ़र्ज़ बता रहा हूँ। दूसरा, एक चीफ जस्टिस जो रिटायर हुए थे वो और बोला कि देश की जनता, जो देश की मालिक है, हम लोगों पर दबाव है, हमारी मदद के लिए आए। ये तो मैं भी अंधा नहीं था, आप भी नहीं थे, पूरी दुनिया ने देखा ना ये। तो हमारा क्या भारत की जनता के रूप में फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपने जजेस की आवाज़ सुने और उनकी मदद के लिए उठ खड़े हों? तो ये तो मैं जनता को जनता का फ़र्ज़ बता रहा हूँ। दूसरा, एक चीफ जस्टिस जो रिटायर हुए थे वो उन चारों में से एक थे। वो फिर बाबरी मस्जिद की जजमेंट, जिसके बारे में पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसके वो एक तरह से रूह रवां बने, उनको राज्यसभा में मिली। तो उन्होंने तो एक तरह से देखा जाए, अगर उनसे प्राइवेटली पूछा जाए, तो वो तो ये बात कह के अपना दामन साफ कर सकते हैं ना जी, मैंने तो आप सब लोगों से, भारत के देश की जनता से रिक्वेस्ट की थी, मालिकों से, कि अपने नौकरों को बचाओ। आगे नहीं बचा पाई अपने मालिक, हमारे मालिक यानी कि देश की जनता हमें नहीं बचा पाई, तो मरता क्या ना करता। मैंने बाबरी मस्जिद की जजमेंट भी की, फिर मैंने राज्यसभा भी ली। ये सफाई वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते? बताइए, उनसे बात कर लीजिए आप जाके। नई इस्तिलाह, अगर ईमानदारी से जवाब देंगे तो शायद यही जवाब आएगा उनका। एक नया वर्ड पिछले 2-3 हफ्ते से सुनने में आ रहा है, पत्थरबाज। खरगोन से शुरू हुआ और अब दिल्ली तक पहुंच गया है। ख़ासतौर से मीडिया पत्थरबाज के तौर पर मुसलमानों को पेश करने की
कोशिश कर रही है और जिसका नतीजा ये है कि पुलिस को कहीं ना कहीं बल मिल रहा है और 14 मुसलमानों को कल गिरफ्तार किया गया। हालांकि आज कुछ गैर मुस्लिमों को भी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं उस पर कोई एक्शन लेने की बात नहीं हुई। फिर आप गलत तरफ से निशाना लगा रहे हैं ना। वो तो मनुवादी हैं, क्रिमिनल मीडिया है, वो तो साजिश का हिस्सा ही है ना। जैसे भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी, भ्रष्ट जो सरकारी अधिकारी और क्रिमिनल मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है सो कॉल्ड, और उसके अलावा ये जो राजनीतिक आका हैं इनके और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के जो आका हैं, ये लोग तो साजिश में शामिल हैं ना। ये लोग तो सारे क्रिमिनल्स ही हैं। अब एक्शन किस पे हो रहा है? देखिए ये भी बहुत ही अजीब बात है। 14 लोग हम हाइप कर रहे हैं, 14 लोग, अब 14 की जगह उन्होंने 2, 4, 5, 6 मेरे ख्याल से उस तरफ से भी अरेस्ट कर लिए हैं जो बजरंग दल के फुट सोल्जर्स थे। उससे क्या फ़ायदा होगा? कोई मोहन भागवत जी को फ़र्क पड़ता है? ये 6 लोग अगर फांसी भी चढ़ा दिए जाएं कोर्ट के माध्यम से, या इनको 20-20, 50-50 साल की सज़ा हो जाए, तो क्या मोहन भागवत जी को कुछ फ़र्क पड़ रहा है? वो तो खुशी होंगे, उनके नाम पे चंदा इकट्ठा करेंगे जैसे हमारी तंजीमें कर रही हैं। वो भी तो पैरेलल काम वहाँ चल ही रहा है ना। एक्शन कब होगा, सही काम कब होगा? जब हम पुलिस के अधिकारी, सरकारी अधिकारी, क्रिमिनल मीडिया और राजनीतिक और जो मनुवादी आका हैं, जो ये बच्चे झगड़ा करने आते हैं, जो ये डीजे बजाने आते हैं, जो ये मस्जिदों के ऊपर चढ़ के भगवा झंडे फहराने आते हैं, इनके आकाओं को पकड़ें। ये बच्चे अपने आप स्कूलों में जाने लगेंगे। और ये कह रहा हूँ मैं, CA NRC में प्रदर्शन हुए, CA NRC का कानून रुका, कौन सी हिंसा हो गई? हिंसा पूरी पुलिस फोर्स को लगा के दिल्ली में कर पाए बस वो, जिसमें हाईएस्ट लेवल से लोग इन्वॉल्व थे। फिर भी क्या हुआ? CA NRC लागू नहीं हुआ। पहली चीज़, किसान आंदोलन जिसने CA NRC के हमारी बहादुर ख़वातीन से सीख के प्रदर्शन किया, पीसफुल प्रोटेस्ट, प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी, और तीनों जो गंदे कानून थे, किसानों के खिलाफ कानून थे, वापस लेने पड़े। 2 सफलताएं तो मैं अभी गिनवा रहा हूँ आपको। जब मनुवादी पूरे शबाब पे है ना, तब हमारी मुस्लिम महिलाओं ने उनको कानून के माध्यम से, पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से रोका, उनकी लगाम पकड़ी, और किसानों ने कोर्ट के माध्यम से कौन सी रिलीफ लाया? कोई आज तक वो मुझे बता दे। कोर्ट की तो मैं बात आपको बता ही चुका हूँ। फ़ायदा होगा, 20% फ़ायदा होगा, लेकिन अगर साथ के साथ पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे होंगे तो कोर्ट के फैसले देखिए आप कितनी मजबूती से और कितने टाइम पे आएंगे। कौन सा कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट हुआ है आज तक SC ST और OBC के फेवर में आया हुआ? एक फैसला आप मुझे बता दो जो पूरे तरीके से इंप्लीमेंट हुआ हो। एक फैसला। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ उन मुस्लिम जमातों को और जो लोग इस बात का क्रिटिसिज्म करते हैं मेरी पीसफुल प्रोटेस्ट का, उनको मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने आए और बैठ के बात करें। एक फैसला बता दें कोर्ट का जो किसी महिला के हक में आया और उस पर अमल हुआ हो आज तक। खरगोन में जो सब हो रहा है उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? किस तरह से इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाएगी मुसलमानों की? देखिए, खासतौर से कई मामले ऐसे आ रहे हैं कि 3 लोग जेल में थे, उनमें से एक घर गिरा दिया गया, एक अस्पताल में एडमिट था, अभी एक डेथ भी सामने आ गई है कि पुलिस ने पीट पीट के मार डाला, उसकी डेड बॉडी भी आज रिकवर हुई है। तो किस तरह से इंसाफ मिलेगा? लोग परेशान हैं। नहीं मिलेगा इंसाफ। इस तरीके से जो हमारी तंजीमें कर रहे हैं, नहीं मिलेगा इंसाफ। मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ। ये जो हम इस तरफ वाला काम कर रहे हैं, उनके राजनीतिक आकाओं को, जो कि उनके बिग बॉसेस बैठे हुए पीछे, जब तक हम उनको नहीं टैकल करेंगे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। ये सब लोग एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली RSS की मदद ही कर रहे हैं। जो पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ बोलता है वो RSS का एजेंट है। जो इनके राजनीतिक आकाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की जुर्रत नहीं करता है, वो सब RSS के एजेंट है। वो ढकोसला ना करें, सीधा खुल के सामने आए, बोलें कि हमें अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाना है, हमने पैसे कलेक्ट करने हैं दुनिया भर से, और हमें अपना एक नाम करना है कि मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी, बस मेरी जिम्मेदारी ख़त्म। ज़मीन पे किसी को फ़ायदा हुआ ही नहीं हुआ, मेरा कोई मतलब नहीं है। एक जजमेंट मुझे दिखा दें जिस पे जो महिलाओं के फेवर में हो उस पर अमल हुआ हो, SC ST OBC या किसी भी माइनॉरिटी के फेवर की बात हुई हो, आज तक एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की दिखा दें, हाई कोर्ट की तो बात छोड़ दें, जिस पे किसी भी सरकार ने कभी अमल किया हो पूरे तरीके से। मैं पब्लिकली माफ़ी मांगूंगा। तो ये बहकाने की बातें ना करें। हम सब मिलके कोर्ट को मजबूत करने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसमें जो इंसाफ पसंद जज हैं वो इंसाफ कर पाएँ किसी बगैर दबाव के। और ये बातें मैं अपनी ज़ाती ज़ात पे
अपने पर्सन के ऊपर रिस्क लेकर ये सब बातें बोल रहा हूँ। मेरी सपोर्ट करने के बजाय मेरे राहों में कांटे बिछाने का जो काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को, जनता को एक्सपोज करना चाहिए और उन लोगों को सवाल भी करने चाहिए कि क्या गलत कर रहे हैं प्राचार्य साहब, क्या गलत है पीसफुल प्रोटेस्ट में। अगर घरों में घुस के मारा जा रहा है, मस्जिदों में घुस के मारा जा रहा है, सेफ है मस्जिदों के अंदर, घरों में अंदर बंद रह के सेफ हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे आप? इसका क्या जवाब है? दीजिए जवाब इस बात का। कौन किस घर में, एक शेड्यूल कास्ट का घर सेफ नहीं है, एक एसटी का घर सेफ नहीं है, एक ओबीसी का घर सेफ नहीं है, एक मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध का घर सेफ नहीं है। घर में घुस के किसी को भी निकाल के मार लेते हैं। आप कह रहे हैं कि सड़कों पे होगा तो वो पुलिस लाठीचार्ज करेगी, गोली मारेगी। घरों में घुस के नहीं मारा जा रहा, बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे। कौन सा ऐसा जुल्म है जो बचा हुआ है जिसका इंतजार करना चाहते हैं आप लोग? सिर्फ बुजदिली की और लालच की बात है। इन लोगों के पेंच और जो तार है कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मुझे इस बात को कहने में अब कोई शक और शुबे की गुंजाइश ज़्यादा रह नहीं जाती है। मैं नाम लेके मजबूरन अभी भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग सामने आए। अगर बुजदिल और मिले हुए नहीं है तो सामने आए। सबसे आगे मैं रहूँगा, मेरे पीछे तो रहें कम से कम। गोली खाने के लिए, लाठी खाने के लिए, हालांकि मुझे कोर्ट का भी इतना काम होता है, वो छोड़कर भी, उसका नुकसान करके भी मैं गोली खाने सबसे आगे रहूँगा। मैं ऐसे कोई बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये बुजदिली की बात लोगों में मत भरें, इतना भी ज़मीर फरोश मत बन जाएं।